स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में मीरजापुर इलाहाबाद मार्ग से सटा एक गांव है महरौरा। विंध्य क्षेत्र की पहाड़ी से लगा ये गांव हरियाली के साथ साथ बहुत शांतिप्रिय गांवों में गिना जाता है। इसी गांव के रहने वाले बंसीलाल सरोज ने रेलवे की नौकरी से रिटायर होने के बाद बड़ा सा मकान बनवाया, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके भरपूरे परिवार में पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी और बहू थी। गांव में बंसीलाल सरोज के पास खेती की जमीन थी, जिस पर उनका बड़ा बेटा रंजीत कुमार सरोज उर्फ बुलबुल सब्जी की खेती करता था। खेती के साथ साथ रंजीत अपने मामा के साथ मिलकर होटल भी चलाता था, जबकि छोटा राकेश सरोज कानपुर में बिजली विभाग में नौकरी करता था। वो कानपुर में ही रहता था। महरौरा में 10 कमरों का अपना शानदार मकान होने के साथ साथ बंसीलाल के पास गांव से कुछ दूर सरोह भटिवरा में दूसरा मकान भी था। रात में वो उसी मकान में सोया करते थे। बंसीलाल के परिवार की गाड़ी जिंदगी रूपी पटरी पर हंसी खुशी से चल रही थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बेटे अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, जबकि वह खुद इतनी पेंशन पाते थे कि अकेले अपने दम पर पूरे परिवार का खर्च उठा सकते थे। बड़ा बेटा रंजीत कुमार सुबह होने पर खेतों पर चला जाता था, फिर दोपहर में उसे वहां से होटल पर जाना होता था, जहां से वह रात में वापस लौटता था और खा पी कर सो जाता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। रंजीत की 3 बेटियां थीं, 10 साल की माया, 7 साल की क्षमा और 3 साल की स्वाति। वह अपनी बेटियों को दिलोजान से चाहता था और उन्हें बेटों की तरह प्यार करता था। उसकी बेटियां भी अपनी मां से ज्यादा पिता को चाहती थीं। व्यवहार कुशल रंजीत गांव में सभी को अच्छा लगता था। वो जिससे भी मिलता हंसकर ही बोलता था। खेती और होटल के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उसे थोड़ा बहुत जो समय मिलता था, उसे वो अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारता था। सोमवार 19 मार्च 2018 का दिन था। रात होने पर रंजीत कुमार रोज की तरह होटल से घर आया तो उसकी पत्नी सरिता उसे खाने का टिफिन पकड़ाते हुए बोली, लो जी, दूसरे मकान पर बाबूजी को खाना दे आओ। आज काफी देर हो गई है, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। आप खाना देकर आओ, तब तक मैं आपके लिए खाने की थाली लगा देती हूँ। पत्नी के हाथ से खाने का टिफिन लेकर रंजीत दूसरे मकान पर चला गया, जहां उसके पिता बंसीलाल रात में सोने जाया करते थे। उनका रात का खाना अक्सर उसी मकान पर जाता था। रंजीत उन्हें खाना देकर जल्दी ही लौट आया और घर आकर खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया। रंजीत की मां, पत्नी सरिता, बहन सोनी और रंजीत की तीनों बेटियां बरामदे में सो गईं। रंजीत सोते समय अपने कमरे का दरवाजा खुला रखता था। उस दिन भी वो अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सोया था। देर रात पीछे से चारदीवारी फांद कर किसी ने रंजीत के कमरे में प्रवेश किया और पेट पर धारदार हथियार से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। उस पर इतने वार किए गए थे कि उसकी आंतें तक बाहर आ गई थीं। रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। आनन फानन में घरवाले उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने रंजीत को देखते ही मृत घोषित कर दिया। सुबह जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही विंध्याचल कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गांव पहुंच गए। वहां गांव वालों का हुजूम लगा हुआ था। अशोक कुमार सिंह ने इस घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर के उस कमरे में जहां रंजीत सोया हुआ था, काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ था। मौकाए वारदात को देखने से यह बात साफ हो गई कि जिस बेदर्दी के साथ रंजीत की हत्या की गई थी, संभवतः वारदात में कई लोग शामिल रहे होंगे। ये भी लग रहा था कि या तो हत्यारों की रंजीत से कोई अदावत रही होगी या किसी बात को लेकर वो उससे खार खाए होंगे। इसी वजह से उसे बड़ी बेरहमी से किसी धारदार हथियार से गोदा गया था। खून के छींटे कमरे के साथ साथ बाहर सीढ़ियों तक फैले थे। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने आसपास नजरें दौड़ा कर जायजा लिया तो देखा, जिस कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया था, वो कमरा घर के पीछे था। संभवतः हत्यारे पीछे की दीवार फांद कर अंदर आए होंगे और हत्या करके उसी तरह भाग गए होंगे। इसी के साथ उन्हें एक बात ये भी खटक रही थी कि हो न हो इस वारदात में किसी करीबी का हाथ रहा हो। घटनास्थल की वस्तुस्थिति और हालात इसी ओर इशारा कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी घर के किसी मेंबर को कानो कान खबर नहीं हुई थी। बहरहाल अशोक कुमार सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मृतक रंजीत के बारे में जानकारी एकत्र की और थाने लौट आए। उन्होंने रंजीत के पिता बंसीलाल सरोज की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
रंजीत की हत्या होने की खबर आसपास के गांवों तक पहुंची तो तमाम लोग महरौरा में एकत्र हो गए। हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश था। आक्रोश के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती गई। महिलाएं और बच्चे भी भीड़ में शामिल थे। आक्रोशित भीड़ ने गांव के बाहर मेन रोड पर पहुंचकर इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग जाम कर दिया। दोनों तरफ का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। गुस्से के मारे लोग पुलिस के विरोध में नारे लगाने के साथ हत्यारों को गिरफ्तार करने और उसकी बीवी को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर विंध्याचल कोतवाली पुलिस वहां पहुंच गई, जहां भीड़ जाम लगाए हुए थी। जाम के चलते इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने धरने पर बैठे गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अपना प्रयास विफल होता देख उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को वहां की स्थिति बताकर पुलिस फोर्स भेजने को कहा, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। वायरलेस पर सड़क जाम की सूचना प्रसारित होते ही पड़ोसी थानों जिगना, गैपुरा और अष्टभुजा पुलिस चौकी के अलावा जिला मुख्यालय से पहुंची पुलिस और पीएस बड़ी ई ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही देर में पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी सहित अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि रंजीत के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काफी समझाने के बाद ग्रामीण मान गए और उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। इसके साथ ही धीरे धीरे जाम भी खत्म हो गया। जाम समाप्त होने के बाद विंध्याचल कोतवाली पहुंचे पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने रंजीत के हत्यारों को हर हाल में जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इस केस को खोलने का सख्त निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के सख्त तेवरों को देख कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार और उनके मातहत अफसर जीजान से जांच में जुट गए। अशोक कुमार सिंह ने इस केस की नए सिरे से छानबीन करते हुए मृतक रंजीत के पिता बंसीलाल से पूछताछ करनी जरूरी समझी। इसके लिए वो महरौरा स्थित बंसीलाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बंसीलाल से एकांत में बात की। इस बातचीत में उन्होंने रंजीत से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जुटाई। बंसीलाल से हुई बातों में एक बात चौंकाने वाली थी, जो रंजीत की पत्नी सरिता से संबंधित थी। पता चला उसका चालचलन ठीक नहीं था। इस संबंध में रंजीत के पिता बंसीलाल ने इशारों इशारों में काफी कुछ कह दिया था। इस जानकारी से इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछताछ के लिए मृतक रंजीत की पत्नी सरिता और उसके चचेरे भाई बलराम सरोज को थाने बुलाया, लेकिन इन दोनों ने कुछ खास नहीं बताया। दोनों बार बार खुद को बेगुनाह बताते रहे। बलराम रंजीत का भाई होने का तो सरिता पति होने का वास्ता देती रही। दोनों के घयाली आंसुओं को देखकर इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने उस दिन उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन पर नजर रखने लगे। इसी बीच उनके एक खास मुखबिर ने सूचना दी कि सरिता और बलराम भागने के चक्कर में है। मुखबिर की बात सुनकर अशोक कुमार सिंह ने बिना समय गंवाए 29 मार्च को महरौरा से सरिता को थाने बुलवा लिया। साथ ही उसके चचेरे देवर बलराम को भी उठवा लिया। थाने लाने के बाद दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए पहला नंबर सरिता का आया। वो पुलिस को घुमाने का प्रयास करते हुए अपने सुहाग का वास्ता देकर बोली, साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला कोई अपने ही हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ेगा? साहब जरूर किसी ने आपको बहकाया है। आखिरकार मुझे कमी क्या थी जो मैं ऐसा करती? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह बोले, देखो सरिता, तुम ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन सरिता पर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वो अपनी ही रट लगाए हुई थी। अशोक कुमार सिंह सरिता के बाद उसके चचेरे देवर बलराम से मुखातिब हुए, हाँ तो बलराम, तुम कुछ बोलोगे या तुमसे भी बुलवाना पड़ेगा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं साहब। नहीं समझे तो समझ आओ। मुझे ये बताओ कि तुमने रंजीत को क्यों मारा? साहब आप ये क्या कह रहे हैं? रंजीत मेरा भाई था, भला कोई अपने भाई की हत्या क्यों करेगा? मेरी उससे खूब पटती थी। उसके मरने का सबसे ज्यादा गम मुझे ही है और आप मुझे ही दोषी ठहराने पर तुले हैं। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक इंस्पेक्टर अशोक कुमार का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर पड़ा। वो अपना चेहरा छिपा कर बैठ गया। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह बोले, बलराम भाई, प्रेम को लेकर तुम्हारी जो सक्रियता थी वो मैं देख रहा था। तुम्हारा प्रेम किससे और कितना था ये सब भी मुझे पता चल चुका है। तुमने रंजीत को क्यों और किसके लिए मारा वह भी तुम्हारे सामने है। उन्होंने सरिता की ओर इशारा करते हुए कहा तो बलराम की नजरें झुक गईं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बनाई कहानी का अंत इतनी आसानी से हो जाएगा और पुलिस उससे सच उगलवा लेगी। तीर निशाने पर लगता देख इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बिना देर किए तपाक से कहा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है। दोनों साफ साफ बता दो कि रंजीत की हत्या क्यों और किस लिए की, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा।
सरिता और बलराम ने खुद को चारों ओर से घिरा देखकर सच्चाई उगलने में ही भलाई समझी। पुलिस ने दोनों को विधिवत गिरफ्तार करके पूछताछ की तो रंजीत के कत्ल की कहानी परत दर परत खुलती गई। बलराम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि न जाने कैसे रंजीत को उसके और सरिता के प्रेम संबंधों की जानकारी मिल गई थी। फलस्वरूप वह उन दोनों के संबंधों में बाधक बनने लगा, यहां तक कि उसने बलराम को अपनी पत्नी से मिलने के लिए मना कर दिया था। इसी के मद्देनजर सरिता और बलराम ने योजनाबद्ध तरीके से रंजीत की हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक बलराम ने घर में घुसकर बरामदे में सोए रंजीत की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बलराम की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू घर से 200 मीटर दूर गेहूं के खेत से बरामद कर लिया। सरिता और बलराम ने स्वीकार किया कि जिस चाकू से रंजीत की हत्या की गई थी उसे बलराम ने हत्या से एक दिन पहले ही गांव के एक लोहार से बनवाया था। पुलिस ने उस लोहार से भी पूछताछ की, उसने इसकी पुष्टि की। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने खुलासा करते हुए बताया कि रंजीत सरोज की पत्नी के अवैध संबंध उसके चचेरे भाई बलराम से पिछले 5 वर्षों से थे। रंजीत ने दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त घर वालों ने गांव में परिवार की बदनामी की वजह से इस मामले को घर में ही दबा दिया था। साथ ही दोनों को डांटा फटकारा भी था। रंजीत ने बलराम को घर में आने से मना भी कर दिया था। इससे सरिता अंदर ही अंदर जलने लगी थी। उसे चचेरे देवर से मिलने की कोई राह नहीं सूझी तो उसने बलराम के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना तैयार की ताकि पिछले 5 सालों से चल रहे प्रेम संबंध चलते रहें। पकड़े जाने पर दोनों ने पुलिस और मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए अवैध संबंधों में हत्या की बात मानी। दोनों ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। रंजीत हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने पूर्व में दर्ज मुकदमे में अज्ञात की जगह सरिता और बलराम का नाम शामिल करके दोनों को जेल भेज दिया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।